हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हिंदी स्टेनो बाय अलंकृत में। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने पहली वीडियो अपनी डाली थी बेसिक्स क्लास के लिए, बेसिक्स सीखने के लिए, उसमें कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि उन्होंने मुझे पर्सनली मेल किया था कि आप सर कुछ बेसिक्स थोड़ा और आसानी से बता सकें तो सही रहेगा। तो मैं आज आपके लिए दोबारा से एक बेसिक्स की क्लास देने के लिए आया हूँ और मैं आज आपको दोबारा से बेसिक्स पढ़ाऊँगा। तो बेसिक्स सीखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी देर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेसिक्स आपका क्लियर होता चलेगा। आपको हिंदी अशुलिपि सीखने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं व्यंजन से ही। व्यंजन में आपके दो वर्ग होते हैं, एक हल्के वर्ग के होते हैं और एक भारी वर्ग के होते हैं। शुरुआत के जो दो व्यंजन होते हैं आपके का, खा, गा, घा, इसमें का और एक खा, ये दोनों हल्के वर्ग होते हैं और ये दोनों भारी वर्ग होते हैं। गा और ये हो गया आपका घा। ये दोनों आपके हो गए हल्के वर्ग, ये दोनों हो गए आपके भारी वर्ग। ये दोनों हल्के व्यंजन, ये दोनों भारी व्यंजन हो गए। तो लिख देता हूँ, का हो गया आपका खा, ये हो गया आपका घा, हो गया आपका घा। ये आपके 180 डिग्री पे बनते हैं, ये आपके 180 डिग्री पे बनते हैं। ये अब आप किसके बाद आते हैं व्यंजन चा, छा, जा, झा। ये आपका हो गया चा, ये हो गया आपका छा और जा, झा आपके हो गए भारी वर्ग। जा और ये हो गया आपके झा, चा, छा, जा और झा। ये आपके बनेंगे 45 डिग्री पे। ये आपका बनेगा लेफ़्ट से राइट की ओर और ये आपका बनेगा ऊपर से नीचे की ओर। और अंगा आपका इस प्रकार बनेगा डार्क, लाइन पे रहेगा आपका। ये हो जाएगा आपका अंगा, का, खा, गा, घा, अंगा और चा, छा, जा, झा। और अब आपको दिखाते हैं कि टा, ठा, डा, ढा कैसे बनता है। टा और ये हो गया आपका ठा। इस लाइन हल्का सा काट देंगे, ये हो जाएगा आपका ठा। ये हो जाएगा आपका डा, ये हो जाएगा आपका ढा। ये हल्के होंगे व्यंजन आपके, ये होंगे भारी व्यंजन टा, ठा, डा, ढा। औड़ा जो है आपका भारी व्यंजन होगा, ये बनेगा नीचे से ऊपर की ओर और ये बीच से हल्का सा ये होगा और एक बनेगा ऊपर से नीचे की ओर ये। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये ऊपर से नीचे की ओर टा, ठा, डा, ढा और ये वाला डा नीचे से ऊपर की ओर और ये वाला ऊपर से नीचे की ओर। अब आपको बताते हैं ता, था, दा, धा और ना। ता आपका ऊपर से नीचे की ओर रहेगा, ये ता, था। दा आपका डार्क रहेगा जो क्योंकि भारी व्यंजन है आपका धा। ता, था, दा, धा। ये आपका 90 डिग्री पे बनेगा एकदम ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। और ना आपका हल्के वर्ग है, हल्का व्यंजन है, ना आपका बनेगा इस प्रकार जैसे आपका अंगा बनता है। अंगा आपका भारी व्यंजन है और ना आपका हल्का। और अब आपको बताते हैं कि पा, फा, बा, भा, मा।
पा आपका बनेगा ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार 135 डिग्री एंगल। फा बा आपके भारी व्यंजन है, बा और भा, फा बा भा। और माँ आपका हल्का व्यंजन है, माँ बनेगा इस प्रकार माँ। माँ और ना के बीच में डिफरेंस आपको देख लेना है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं माँ और ना में। ये बनेगा आपका ऊपर से नीचे की ओर पा फा बा भा, और माँ आपका लेफ्ट से राइट की ओर। अब आपको बताते हैं या रा ला वा और शा। यह आपका बनेगा इस प्रकार, ये भी हल्के व्यंजन है आपके। या नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर या। रा आपका सेम जैसे रड़ा बनता है उसी प्रकार बनेगा, एक रा नीचे से ऊपर की ओर ये, और एक रा ऊपर से नीचे की ओर। ला भी आपका हल्का व्यंजन है, ला इस प्रकार बनेगा नीचे से ऊपर की ओर, ला नीचे से ऊपर की ओर ला। वा भी आपका हल्का व्यंजन है, वा इस प्रकार बनेगा वा नीचे से ऊपर की ओर, वा नीचे से ऊपर की ओर वा। अब तीनों शा आपको बताते हैं कैसे बनेंगे। ये वाला शा आपका इस प्रकार बनेगा ऊपर से नीचे की ओर, ये वाला शा आपका सेम इसी प्रकार बनेगा ऊपर से नीचे की ओर। और इस शा को हम इस प्रकार बनाएंगे, ये भी ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर। तीनों शा आपके ऊपर से नीचे की ओर बनेंगे। ये तीनों शा आपके हल्के व्यंजन हैं। और हा भी आपका हल्का ही व्यंजन है, ये हा इस प्रकार बनेगा, एक हा नीचे से ऊपर की ओर और दूसरा हा ऊपर से नीचे की ओर। अब आपके 3 व्यंजन और बचते हैं। अब आपको बताते हैं छा कैसे बनेगा। छा भी आपका हल्का व्यंजन है, ये बनेगा इस प्रकार त्रा। त्रा आपका ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आपका रहेगा। छा आपका लेफ्ट से राइट की ओर। और ग्या आपका भारी व्यंजन है, ग्या सेम आपका छा की तरह बनेगा, ये ग्या। सभी व्यंजन आपको समझ में आ गए होंगे जितने भी मैंने आपको बताए। इनकी कम से कम 15 डेज प्रैक्टिस करनी है आपको। आगे मैं आपको बताऊंगा। इन व्यंजन को आपको ठीक तरह से याद कर लेना है। जब तक एक एक व्यंजन आपके याद नहीं हो जाते हैं, दिमाग में बैठ नहीं जाते, तब तक आपको इसके आगे नहीं बढ़ना है।
इनकी आपको 15 डेज़ कम से कम प्रैक्टिस करनी है ताकि ये ठीक से आपको याद हो जाए। उसके बाद आपको सेकंड क्लास में बताया जाएगा कि आगे के बेसिक्स के बारे में।